नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 भर्ती के लिए अंकित भाटी सर की सामान्य अध्ययन के बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से जो है इतिहास का पोर्शन, भूगोल का पोर्शन पूरा हो चुका है। आज के पोर्शन में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, इसे कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज पूरा का पूरा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से पेपर आने वाला है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एनफोर्ड डिस्प्यूट्स पर समिति। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? तो आपको पता है इसकी कुल जो है 6 मुख्य निकाय हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, काला पानी सीमा के लिए जो है क्षेत्र के लिए भारत और नेपाल के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है और फ्रांस और चीन। कुल 5 अस्थायी राज्य हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रेटिफिकेशन के आदान प्रदान पर लागू हुआ? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ यह समझौता हुआ था, जिसमें जो है कुछ भूमि भारत बांग्लादेश को दिया था और कुछ भूमि बांग्लादेश भारत को दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यकाल में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मानवाधिकार परिषद ने इसके स्थान पर जगह ली थी। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? सही जवाब होता है सन 2006 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितनी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था? आपको याद होगा उस समय जो है टिकटॉक वगैरह पे जो भी प्रतिबंध लगाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 59 ऐप जो है बैन किए गए थे भारत के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है मानवाधिकार संधि निकायों को स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कुल 3 वर्षों का होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, 3 ईयर के लिए होता है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे? इसका जवाब है ऑप्शन ए, गलवान घाटी में यह जो है संघर्ष हुआ था भारत और चीन के बीच, जिसमें जो है भारत के कई सारे 20 सैनिक जो है शहीद हो गए थे और पाकिस्तान के माफ कीजिए चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है कुल 18 सदस्य होते हैं।
ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, कितने 18 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यांगून क्षेत्र में है म्यांमार में भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय दूतावास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो पैसेज एक्सरसाइज जो है नियमित रूप से भारत और, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है। ऑप्शन यहां से सी सही है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, यानी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना था, IMF जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन का हिस्सा भारत नहीं है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। बाकी राष्ट्रकुल का भी है, G20 का सदस्य भी है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी भारत सदस्य है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, चीन के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। देखिए उस समय क्वेश्चन पूछा गया तो जाएगी पूछा गया था, लेकिन इस समय जो है यह हो चुका है तो इसलिए गी। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यह जो है रेडक्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारण करती है। अगले पेज पर आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही होगा, कहां के थे? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तानी सीनेट के विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह थी शेरी रहमान। ऑप्शन यहां से सी से होगा, कौन? शेरी रहमान। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? इसका जवाब है ऑप्शन सी, कुल 2 ट्रेनें चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और खासकर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का यह फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार की पहल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से सी, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी से होगा, कहां पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से। सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री ने भूटान का दौरा किया था और यह क्वेश्चन जो है 4 से 5 एग्जामों में अब तक पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका ढाका में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? ढाका में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्पना 69/131 द्वारा योग को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने को कब घोषित किया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को किया था। 21 जून को तब से जो है योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को
चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहां से जो है ए हो जाएगा, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, चीन जनवादी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला और समाजवादी देश कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह भी आपका हमारा प्यारा भारत है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध कब स्थापित किए? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1950 में, 1950 में जो है यह संबंध स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत चीन के मध्य शांतिपूर्ण असह अस्तित्व के लिए पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1954 में हुआ था पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न, भारत चीन के बीच संघर्ष कब प्रारंभ हुए? तो भारत चीन युद्ध की यहां पर बात हो रही है, तो यह हुआ था आपका 1962 में, यानी 1962 में यह हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को जो ध्यान से पढ़ेंगे, दिया गया है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष चीन की यात्रा की और 21वीं सदी के लिए साझा विजन शीर्षक से संयुक्त दस्तावेज जारी किए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 2008 में किए थे। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में भारत चीन के साथ व्यापारिक भागीदारी में किस स्थान पर था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। यह जो है 12वें स्थान पर था। किस पे था? 12वें स्थान पर। अगला प्रश्न, तत्कालीन विदेश उप मंत्री ए के गौड़ा की अध्यक्षता में पहले भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल ने चीन का दौरा कब किया था? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है 1955 में किया था। 1955 ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2007 में भारत के किस शहर में जुआनयंग स्मारक का उद्घाटन किया गया? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है नालंदा में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, बिहार के नालंदा में किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2012 में ब्रिक्स शिखर बैठक में भारत चीन वर्ष 2012 को किस रूप में मनाने का संकल्प लिया? तो यह जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। मैत्री एवं सहयोग वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। अगले पेज पर आएंगे, तब तक प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा, भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल समझौते पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति आयूब खान, जो कि पाकिस्तान के थे, किस शहर में हस्ताक्षर किए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कराची में हुआ था। कहां पर हुआ था? कराची में। अगला प्रश्न, किस समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सिंधु जल समझौते के साथ ऐसा किया गया था। सिंधु जल समझौता। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में ऑपरेशन जिब्राल्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑप्शन यहां से बी सही है। अगला प्रश्न, भारत पाक युद्ध 1965 के बाद 1966 में दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस शहर में किया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में हुआ था समझौता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के परिणाम स्वरूप किस नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश का उदय हुआ था। बांग्लादेश का तब उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध 1971 के पश्चात सिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, 1972 में आपका सिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, अटारी जो कि भारत का है और लाहौर जो कि पाकिस्तान का है के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा कब शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976 में जो है समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में दिए गए किस प्रधानमंत्री के सिद्धांत को विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गुजराल आई के गुजराल का जो है सिद्धांत को मील का पत्थर कहा जाता है। अगले पेज पर आएंगे, एक बार प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच नागरिक संपर्क को मजबूत बनाने के लिए किस वर्ष नई दिल्ली एवं लाहौर के बीच बस सेवा का संचालन शुरू किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1999 में किया गया था। ऑप्शन यहां से सी से हुआ 1999 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद किस वर्ष नई दिल्ली लाहौर बस सेवा को पुनः बहाल किया जा सका? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज की लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।